तो अब तक आपने देखा टोनी ने रिक्रूट किया पीटर को, एयरपोर्ट पे फाइट हुई, थॉर ने नेमोर को सच्चाई बताई, नेमोर ने मदद की कैप्टन और बकी के भागने में, ज़ीमो की ओरिजिन पता चली और टोनी के रूम में पिएट्रो मैक्सिमोफ का क्विकसिल्वर आया एक पोर्टल में से अपने गले में कुछ हरे कलर का लेकर और बोला, टोनी उसे जिंदा करो और हमें असेंबल करवाओ टोनी, असेंबल। अब आगे तो कैसे हो जा रहे हैं, स्वागत करता हूं सबका। वार्नर ब्रदर्स ने खरीद लिया मार्वल को चैप्टर 3 के एपिसोड 7 में। और सिविल वॉर मूवी कैसी होती है अगर वार्नर ब्रदर्स खरीद लेते हैं मार्वल को, पार्ट 7 और लास्ट पार्ट। याद रखना ये लास्ट पार्ट है, ना कि लास्ट एपिसोड, क्योंकि इसके बाद और भी मूवीज की स्टोरीज आने वाली है। तो बिना देरी से भी देरी किए लेट्स बिगिन। तो हमें दिखता वही रेड स्कल का चैम्बर जिसमें से फाड़ कर बाहर निकलता एबोमिनेशन। जी हाँ, यही एबोमिनेशन। देखो ये एबोमिनेशन वो 5 वेलोसिटी एक्स के सीरम डालने से बना है। तो एबोमिनेशन बाहर निकलकर सब जगह तोड़फोड़ करने लगता। तभी उसे रोकने के लिए पिएट्रो आता। पिएट्रो उसे लड़ने का ट्राई करता पर वो मार खाता। तभी विजन भी आता उसकी मदद करने। पिएट्रो विजन दोनों एबोमिनेशन को रोकने की ट्राई करते, लेकिन एबोमिनेशन बहुत पावरफुल था। विजन बोला कि इसे हम अकेले नहीं हार सकते, जल्दी से जाओ और टोनी और कैप्टन को बुला के लाओ। पिएट्रो भागा। दूसरी तरफ टोनी वर्सेस बकी एंड कैप्टन अमेरिका हो रहा था। टोनी बकी का हाथ काट डालता। ये देख कैप्टन गुस्से से लाल हो गया। उसने पटका टोनी को और पकड़ी अपनी शील्ड और दे धनाधन टोनी की छाती में मारा। उसका आर्क रिएक्टर निकाला और शील्ड से टोनी की छाती चीरने ही वाला था, तभी टोनी को याद आया वही नाइटमेयर जहाँ पे कैप्टन ने उसकी छाती चीर डाली थी। और कैप्टन को याद आया वो दिन जब उसने रेड स्कल की छाती चीर डाली थी और जिसका रिग्रेट उसे आज भी है, और इसीलिए वो अपनी शील्ड को फेंक देता है। तभी वहाँ पर पिएट्रो भी आ जाता है और एबोमिनेशन के बारे में बताता है। कैप्टन बोला कि ठीक है तुम मुझे वहाँ ले जाओ। टोनी बोला कि रुको मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। कैप्टन बोला ठीक है। पिएट्रो बोला इस बकी का क्या करना है? कैप्टन बोला इसे अभी के लिए यहीं रहने देते हैं। जाते जाते टोनी एडिथ को बोलता है कि मेरा मार्क 47 सूट रेडी रखो। एडिथ बोली कि वो 100% तैयार नहीं है। टोनी बोला कि जितना बोला उतना करो। फिर पिएट्रो कैप्टन और टोनी को लेकर आता है न्यूयॉर्क सिटी में। फिर टोनी भी अपना मार्क 47 सूट में सूटअप करता है, जहाँ पे विजन शील्ड के एजेंट्स और सेवन कार्टर के साथ रोक रहा है एबोमिनेशन को। फाइनल फाइट शुरू हुई मूवी की। तभी वहाँ पर एबोमिनेशन मारने वाला था आयरन मैन को। तभी टोनी बोला पर तभी एबोमिनेशन को पीछे से किसी ने रोका। तभी हमें दिखा पीटर पाकर यानी कि स्पाइडरमैन, जो टोनी की जान बचाने आया, लेकिन वो ज्यादा देर तक रोक नहीं पाया क्योंकि एबोमिनेशन ने उसको खींचकर टोनी के पास में ही गिरा दिया। फिर टोनी और पीटर दोनों एक साथ बोले पर तभी आसमान में बिजली कड़की और तभी वहाँ पर एंट्री हुई हमारे गॉड ऑफ थंडर थॉर की अपने थीम म्यूजिक के साथ। और फिर फाइट के अंदर थॉर भी आ गया एबोमिनेशन को रोकने। हमें एक ट्रिनिटी पोज भी देखने को मिला, वही थॉर, कैप्टन और टोनी का। दूसरी तरफ हमें दिखता टालोकन सिटी में, जहाँ पे एक सिपाही आके बोलता है महाराज धरती की दुनिया पे युद्ध हो रहा है, आपके दोस्त अवेंजर्स उस दानव से लड़ रहे हैं, क्या हम उनकी मदद करने नहीं जाएंगे? नेमोर गुस्से में बोला नहीं, लड़ने दो उन्हें अकेले ही। मतलब कि नेमोर अब भी टोनी का झूठ बोलना भूला नहीं है। लड़ते वक्त एबोमिनेशन कैप्टन के शील्ड भी तोड़ देता। एंड में टोनी कहता कि ये ऐसा नहीं मरेगा, मेरे पास एक सीरम है सुपर सोल्जर को मारने का। कैप्टन कहता तुम्हारे पास एक सुपर सोल्जर को मारने का सीरम भी है? टोनी बोला कि हाँ, अगर तुम किसी दिन आउट ऑफ हैंड हो जाओ तो इसलिए मैंने रखा था। पीटर भाग के लेकर आया उस सीरम पर। जब तक वो आया तब तक एबोमिनेशन ने सबको खत्म कर दिया था। विजन, स्पाइडी, टोनी, यहाँ तक थॉर को भी घायल कर दिया था। पीटर आया सीरम लेके कैप्टन के हाथ में थमा के चला गया उनको बचाने जो फंसे हैं बिल्डिंग्स में। फिर कैप्टन अपने लेफ्ट हैंड में देखता टूटी हुई शील्ड और राइट हैंड में देखता वही सीरम। सैरन बोली जो तुम सोच रहे हो वो सपने में भी मत करना। कैप्टन बोला कि और कोई चारा नहीं है, और ये कह के वो अपनी शील्ड को टाइट करता और भाग के एबोमिनेशन के सर पे मारता वो सीरम। एबोमिनेशन ने कैप्टन को पकड़ लिया। सैरन चिल्ला के रोने लगी और वो सीरम कैप्टन के नाक में चला गया। कैप्टन तड़पते हुए एबोमिनेशन को मारता, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तभी कैप्टन ने एबोमिनेशन के हाथ में अपना दम तोड़ दिया। सारे लोग खड़े होकर आए कैप्टन की डेड बॉडी के पास और शोक मनाने लगे। और फिर पूरी दुनिया को दूसरे दिन पता चला कि अब कैप्टन अमेरिका नहीं रहा। ज़ीमो की गर्दन टोनी ने पकड़ी। हमें कैप्टन का फ्यूनरल दिखता।
जीमो कोर्ट में बोलता कि अवेंजर्स ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, तो मैंने बदले की आग में उनको एक दूसरे का ही खून का प्यासा बना दिया। और स्टीव रॉजर्स को मैंने नहीं मारा है, इस टोनी स्टार्क ने मारा है। कैप्टन के फ्यूनरल पे टोनी के पास थॉर आके बोलता, टोनी इसमें गलती तुम्हारी ही है, तुम मानो या ना मानो। फिर पिएट्रो आके बोलता कि वो मेरे मेंटोर थे। फिर विजन आके बोला बहुत हो गया, ये सुपर हीरो बनना अब बहुत हो गया, मुझे छुट्टी चाहिए इन सब चीजों से, मुझे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन के जीना है, इस दुनिया को जानना है, अपने आप को जानना है। फिर नेमो आके बोला कि आज तुम्हारे वजह से एक नेक इंसान की जान गई है, और ऐसा तो सोचना भी मत कि मैं भूल गया हूँ कि तुमने कैसे मुझसे झूठ बोला। इसलिए आइंदा से अगर तेरे ये पापी पैर मेरे टालोकन सिटी में दिखे तो तेरा ही पैर काट के तुझे ही दूंगा। और टोनी वहाँ पे सब कुछ सुन रहा था खड़ा खड़ा, पर उसके पीछे पीटर था। पीटर बोला कि चिंता मत करिए मिस्टर स्टार्क, मैं हूँ आपके साथ। लेकिन टोनी इन सब को इग्नोर करके देखे जा रहा था पिएट्रो की ओर, जो बिठा रहा है अपनी दादी को टैक्सी में। और टोनी के दिमाग में बस एक ही चीज चल रही थी, आखिरकार वो पिएट्रो मैक्सिमॉफ आया तो आया कैसे मेरे कमरे में। फिर सारे के सारे वहाँ से चले गए। फिर सैरन कैप्टन की कब्र के पास आके बोली, आई एम सॉरी स्टीव, मैंने बात आगे बढ़ाने से मना कर दिया, और ये भी बोला कि हमारे पास तो बहुत टाइम है, स्पेशली तुम्हारे पास। मैं गलत थी स्टीव, मैं गलत थी। वहाँ पे सैरन रोती रोती चली जाती और मूवी खत्म होती। पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो हमें 2 पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे पहले में हमें दिखता बकी जो वहीं पर पड़ा है अभी भी, और वहाँ पर कुछ लोग आए जैसे कि वो कोई ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हो। वहाँ पे आके उन्होंने बकी को उठा के ले गए। फिर आता सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पे हमें दिखता पीटर पार्कर अपने नए सूट को देख रहा है, और ये भी सीन यहीं पे खत्म हो जाता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक बढ़िया सा लाइक करना है यार। बाकी अगली मूवी थंडरबोल्ट्स होने वाली है, जिसकी हम स्टोरी बनाएंगे, उसे देखने के लिए सब्सक्राइब करो और शेयर करो सीरीज को, क्योंकि आगे और भी मजेदार वीडियोस आएंगे। कमेंट में वीडियोस का टॉपिक देना हो तो वो भी बताओ। मेरी यहाँ पे कुछ वीडियोस मिलेंगी, उन्हें भी चेकआउट करो। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।